5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब इसके नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 10 तारीख को मतगणना है, इसलिए यह देखना होगा कि इस मामले में अब कोई नया आदेश दिया जा सकता है कि नहीं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर टी जेकब जॉन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अपने अंतिम चरणों में है और अब कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे इसका भरोसा है। हालांकि किसी नए वेरिएंट के विस्फोट पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। भारत के शराब कारोबारी भगोड़े विजय माल्या और उनके परिवार को ब्रिटेन के एक कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसके बाद लंदन के आलीशान मकान पर परिवार का कब्जा बना रहेगा। गाजियाबाद में रेड एप्पल, मंजू होम्स समेत 50 कंपनियां बनाकर की गई 100 करोड़ की धोखाधड़ी। बिल्डर ने 11 मंजिला टावर के नक्शे पास कराए और 15वीं मंजिल तक फ्लैटों की बुकिंग कर ली। सिर्फ कागजों पर इन फ्लैटों को दर्शाकर बैंक अधिकारियों से साठ-गांठ कर लोन भी ले लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी राजकुमार जैन के रिश्तेदार विवेक विहार दिल्ली निवासी कंपनी के डायरेक्टर वीरेंद्र जैन और उसके बेटे उमंग जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बिल्डर राजकुमार जैन समेत परिवार के 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आने के बाद आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर शिकायत किया और हैकिंग को रोकने के लिए मतगणना स्थल पर जैमर लगाए जाने की मांग उठाई है। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 15 में इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में गार्ड रूम का गेट टूटकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर गिर गया। इस हादसे में सिक्योरिटी सुपरवाइजर दीनानाथ यादव पुत्र दूबर यादव बुरी तरह घायल हो गए थे। सैनिक हॉस्पिटल गोरखपुर में इलाज के दौरान सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मौत हो गई। सुपरवाइजर की मौत के बाद कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिससे सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य बंद हो गया। सिलेंडर रिफिलिंग न होने के कारण पूर्वांचल क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और लगभग 17 जिलों में रसोई गैस की आपूर्ति ठप पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऐलान किया कि त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर अगरतला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने यह बात कही। आगरा में एटीएम को तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले गैंग को थाना हरी पर्वत पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गैंग दिन में नशे के पदार्थ की बिक्री करता था, रात में एटीएम को निशाना बनाता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ जिला प्रशासन ने महिलाओं को इमामबाड़ा में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी। कानपुर के फजलगंज में पुलिस को चकमा देकर चोरों के गैंग ने जमीन खोदकर बीएसएनएल का 80 लाख रुपए का केबल पार कर दिया। रात भर खुदाई कर केबल चोरी करने के बाद सुबह होने से पहले ही चोर फरार हो गए। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। जंग के बीच जहां भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है, वहीं भारत का एक छात्र यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है जो रूस से लोहा लेने को तैयार है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला सैनिकेश रविचंद्रन यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। सैनिकेश 2018 में पढ़ाई के सिलसिले में यूक्रेन गया था। वह खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। जुलाई 2022 में उसकी पढ़ाई पूरी होनी थी। सैनिकेश के माता पिता ने बताया कि वह पहले से ही सेना में शामिल होना चाहता था। उसने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दावा किया कि रूस ने मारियुपोल में 3 लाख नागरिकों को बंधक बनाया है। भारत सरकार ने करीब 2 साल बाद देश में 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को कोविड दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ पुनः शुरू करने का फैसला किया है। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.